सभा में खड़े होकर ऐसे में मैं गवाही कर सकूँगी करके मैं सोच भी नहीं सकती थी। र यो सभामा खडा भएर म गवाही दिन सक्छु भनेर मैले सोचेको थिइनँ। परमेश्वर की बड़ी दया से इस जगह में भी प्रभु ने मुझे गवाही कहने के लिए ऐसे सुंदर सौभाग्य दिया, इसलिए हृदय से मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। प्रभुको महान दयाले गर्दा यस ठाउँमा पनि प्रभुको गवाही भन्नको लागि मलाई खडा गर्नुभएको हुनाले म परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदछु। मेरा जन्म एक नामधारी मसीह परिवार में हुआ। मेरो जन्म चाहिँ एउटा नामधारी क्रिस्चियन परिवारमा भएको थियो। 3 साल तक मैं कुछ भी बात नहीं कर सकती थी, मैं गूंगी होके दिखाई दी। र 3.5 वर्षसम्म म चाहिँ केही बोल्न नसक्ने गुङ्गो अवस्थामा थिएँ। मेरा पिता उस समय पर नया विश्वासी था। मेरो बुवा चाहिँ त्यस समयमा नयाँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। वो ब्रदर मिशन चर्च में जाया करते थे। ब्रदरन मिशन चर्च। उहाँ चाहिँ ब्रदरन मिशन चर्चमा जाने गर्नुहुन्थ्यो। लेकिन बाइबल पढ़ने के कारण यीशु मसीह ने जो जो चंगाई का काम किया उस वचनों के पर उनको बहुत बड़ा विश्वास हुआ। तर बाइबल पढेको कारणले गर्दा येशू ख्रिस्टले के कुरामा कसलाई निको पार्नुभयो यसको बारेमा उहाँले राम्ररी जानकारी थियो। इस कारण प्रतिदिन मेरे पिता मेरे लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु जी तू जीवित परमेश्वर है, इस बेटी का मुंह तू खोल दे, ये बेटी को तेरे वास्ते तू इस्तेमाल कर ले। र यसै कारणले गर्दा मेरो बुवाले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो छोरीलाई तपाईँ निको पार्नुहोस् र तपाईँको लागि उसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। पर दयालु परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना, उनका विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया। र दयालु परमेश्वरले उहाँको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र उहाँको विश्वासलाई पनि आदर गर्नुभयो। मेरे जीव के बंधन को परमेश्वर खोल दिया और मैं बातें करने लगी। र मेरो जिब्रोको बन्धनलाई परमेश्वरले खोलिदिनु भयो र म चाहिँ बोल्न लागेँ। जैसे जैसे मैं बढ़ते गई मैं पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करने वाली नहीं होके दिखाई दी। र जसरी म बढ्दै गएँ म चाहिँ सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भइन। माता पिता को खुश करने के लिए, नाम के लिए मैं चर्च जाया करती थी। म चाहिँ उनीहरूलाई खुसी पार्नको लागि नामको लागि मात्र मण्डली जाने गर्थेँ। बाइबल पर मुझे कुछ विश्वास नहीं था। यीशु मसीह मेरे वास्ते कलवरी क्रूस के पर मरा, इस बात को मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। बाइबलमा मेरो विश्वास थिएन, येशू ख्रिस्ट मेरो लागि कलवरी क्रूसमा मर्नुभयो भन्ने कुरामा म कति पनि विश्वास गर्दिन थिएँ। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन यस्तो भयो, अचानक मैं बाइबल खोलकर पढ़ने लगी। मैले चाहिँ अचानक बाइबल खोलेर पढ्न लागेँ। एशिया 53 अध्याय मेरे सामने हुआ र मेरो सामने एशिया 53 अध्याय पल्ट्यो। उस अध्याय को बार बार मैं पढ़ने लगी र म त्यो अध्यायलाई चाहिँ घरिघरि पढ्दै थिएँ। वो वचन मुझे स्पर्श करने लगा र मेरो त्यो वचनले मलाई छुन थाल्यो। उतने में मैं घुटने में खड़े होकर, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मैं प्रार्थना करना शुरू की। र मलाई थाहा भएन कि म चाहिँ घुँडामा खडा भएर प्रार्थना गर्न लागेको थिएँ। अचानक वो जगह पूरा बहुत बड़ा ज्योति से भर गया र अचानक त्यस ठाउँ चाहिँ ठुलो ज्योतिले भरियो। कलवरी क्रूस का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ र मैले चाहिँ कलवरी क्रूसको दर्शनलाई प्राप्त गरेँ। यीशु मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती है? र यसले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमी म माथि विश्वास गर्दछौ? मैं रो रो कर तरतराते हुए कांपते हुए मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। र म चाहिँ रोएर डराउँदै भन्न लागे, प्रभु हो म तपाईँमा विश्वास गर्दछु। किस लिए आप ऐसे क्रूस पर चढ़ना चाहिए करके मैं अपने मन ही मन पूछ रही थी। र मैले मनमा यसरी सोधिरहेको थिएँ, प्रभु किन तपाईँ यसरी क्रुसमा चढ्नु पर्यो? यीशु ने बहुत मधुर आवाज से बातें किया, तेरे पाप के लिए, संसार के सारे संसार मानव जाति के पाप के लिए मैं इस क्रूस पर चढ़ाया गया। र यसले मधुर आवाजले भन्नुभयो, तेरो पापको कारणले गर्दा, सारा संसारका मानव जातिको पापको कारणले गर्दा म यसरी क्रुसमा मर्नु पर्यो। वो दर्शन के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन होने शुरू हुआ। र त्यो दर्शन भएपछि मेरो जीवनमा चाहिँ परिवर्तन हुन थाल्यो। लेकिन वहाँ मैं जो जगह में जाती थी वहाँ गहराई सच्चाई ना होने के कारण मेरा आत्मिक जीवन में बड़ा उन्नति कुछ नहीं हुआ। र म जुन ठाउँमा जाँदै थिएँ त्यहाँ चाहिँ मेरो जीवनमा गहिराई नभएको हुनाले मेरो जीवनमा कुनै आत्मिक उन्नति भएको थिएन। लेकिन अचानक मेरे घर में ऐसे घटना हुआ। तर अचानक मेरो घरमा एउटा यस्तो घटना घट्यो। मेरी छोटी बहन बहुत ही गंभीर अवस्था में बीमार हो गई। र मेरो सानी बहिनी चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपमा बिरामी भइन्। वो मरने की अवस्था में पहुंच गई थी। उनी चाहिँ मर्न लागेकी थिइन्। डॉक्टर ने कहा कि वो मर जाएगी, मैं तो उसके लिए कुछ भी मेडिकेशन नहीं कर सकता हूँ। र डाक्टरले भनेका थिए ऊ चाहिँ अब मरिहाल्छ, म चाहिँ उसको लागि कुनै उपचार गर्न सक्दिनँ।
अभी रात का 2 बज गया था, हमें क्या करना कुछ समझ में नहीं आया। र रातिको 2 बजेको थियो, म के गर्ने मलाई केही थाहा भएन। पूरा घराना रोना धोना हम लोग शुरू कर दिए थे। र सम्पूर्ण घर परिवार चाहिँ रुन लागिरहेका थियौँ। उस बहन का उम्र केवल 17 ही था। र त्यो बहिनीको उमेर चाहिँ त्यति बेला 17 मात्रै थियो। हमारे पास में एक अंकल आके कहा, इधर पास में एक पेंटिकॉस्टल चर्च है, क्यों ना आप उधर जाके देखिए। र एकजनाले भनेका थिए, हाम्रो घरको नजिकै पेन्टिकोस्टल मण्डली थियो, त्यहाँ किन तपाईँ गएर देखाउनुहुन्न। मेरे पिता ने कहा, रात का 2 बज गया, अभी कैसे जाके हम उनको जगाए। र राति मेरो बुवाले भन्नुभयो, रातिको 2 बजिसक्यो, अब कसरी उठा गरेर उनीहरूलाई बोलाउने। लेकिन वो अंकल बार बार कहने लगे, आप कभी भी जा सकते, प्रार्थना के लिए वो लोग मना नहीं करेंगे, ये बेटी को जीवन चाहिए तो जरूर आप वहीं लेके जाओ। र त्यो अङ्कलले भन्नुभयो, र उहाँले त्यस्तो मनाइ गर्नुहुन्न, तपाईँ गएर उहाँहरूसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहनुभयो भने त्यो छोरीको चङ्गाइको लागि प्रार्थना लिन सक्नुहुन्छ। मुर्दा को उठा के ले जाने के समान, वो 10 मिनट का रास्ता ही था, मेरे पिता मेरे बहन को मुर्दा के समान उठा के वहाँ ले गए। र 10 मिनटको मात्र बाटो थियो, दूरी थियो। मेरो बुवाले मेरो बहिनीलाई चाहिँ त्यसरी उचालेर लिएर जानुभयो। चेन्नई कन्वेंशन के लिए 24 घंटा प्रार्थना वहाँ पर हो रहा था। र त्यहाँ चाहिँ चेन्नई महासभाको निम्ति 24 घण्टाको प्रार्थना भइरहेको थियो। पूरा रात वहाँ सभी पूरा मंडली वहाँ पर प्रार्थना में जगे हुए थे। र सम्पूर्ण मण्डली त्यति बेला रातभरि प्रार्थनामा जागा रहेका थिए। मेरे पिता को बहुत आश्चर्य हो गया, ये मध्य रात में भी ऐसे प्रार्थना करने वाले झुंड है। र मेरो बुवा चाहिँ आश्चर्यचकित हुनुभयो कि यो मध्यरातको समयमा पनि प्रार्थना गर्ने एउटा झुन्ड रहेछ। तो चुपचाप उस बेटी को वहाँ लिटा के वो भी घुटना में खड़ा होकर प्रार्थना करने लगे। र उहाँले चाहिँ त्यो छोरीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यतिकै राख्नु भएर चुपचापसँग घोडामा खडा भएर प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। पूरा मंडली लौलीन होकर आंख बंद करके आत्मा में प्रार्थना में थे। र सम्पूर्ण मण्डली चाहिँ एकदम मग्न भएर आत्मामा भरिएर प्रार्थनामा लागिरहेका थिए। 1 घंटा के बाद वो फास्टर आंख खोल के देखा। र 1 घंटा के पश्चात 1 घण्टापछि वो फास्टर आंख खोल के मेरे पिता को और वो लड़की को देखा। र पास्टरले आँखा खोल्नुभयो, मेरो बुवालाई त्यो छोरीलाई चाहिँ देख्नुभयो। विषय क्या करके उन्होंने पूछा। र उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँको विषय के छ। मेरा पिता ने सारा विषय बताया। मेरो बुवाले चाहिँ सम्पूर्ण विषय बताउनु भयो। उन्होंने कहा, आपको हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, मना नहीं करेंगे, आप जरूर लेके जाइए। र उहाँले भन्नुभएको थियो, तपाईँ चाहिँ डॉक्टर कहाँ हस्पिटलमा लानलाई हामी मनाही गर्दैनौँ, तपाईँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। लेकिन मेरे पिता ने कहा, डॉक्टर ने हमको ऐसा जवाब दिया है, वो तो मर जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रार्थना में लेकर आया हूँ। तर बुवाले चाहिँ यसरी जवाब दिनुभयो, डक्टरले हामीले यसरी भनेका छन्, तपाईँको छोरी मरिहाल्छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, यसै कारण मैले तपाईँ कहाँ प्रार्थनाको निम्ति ल्याएको हुँ। तब फास्टर ने कहा, हम तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु जीवित है, आज रात को यीशु आपका बेटी को जिलाएगा। र पास्टरले भन्नुभयो कि हामी त मानिस मात्रै हो, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँलाई चाहिँ यीशुले आज राति चाहिँ बिउताउन सक्नुहुन्छ। आप विश्वास करने से प्रार्थना के लिए सौंप दीजिए। तपाईँ यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रार्थनाको लागि उसलाई सुम्पिदिनुहोस्। मेरे पिता ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ। र मेरो बुवाले भन्नुभयो, म विश्वास गर्दछु। पूरा मंडली आंसू बहाकर विश्वास के साथ वे लोग बहुत लवलीन होकर प्रार्थना किया। र सम्पूर्ण मण्डली चाहिँ विश्वासको साथमा आँसु बगाइकन मग्न भएर प्रार्थना गर्न लागे। सुबह से लेकर वो बहन कुछ पानी भी नहीं पिया था। र बिहानदेखि त्यो बहिनी, मेरो बहिनी चाहिँ पानी पनि पिएकी थिइनन्। दोपहर से लेकर वो आंख भी नहीं खोल पाई थी, ऐसा मरा हुआ अवस्था में दिखाई दे रही थी। र दिउँसोको समयदेखि उनले आँखा पनि खोलेकी थिइनन्, मरेको जस्तो अवस्थामा देखिएकी थिइन्। लेकिन संत लोग का प्रार्थना, मंडली के प्रार्थना के द्वारा वो बहन वहाँ पर चंगी होकर उठ के बैठ गई। तर सन्तजनहरूको प्रार्थनाद्वारा, मण्डलीको प्रार्थनाद्वारा त्यो मेरो बहिनी चाहिँ त्यहाँ निको भएर उठेर बस्न थाली। फास्टर ने क्या क्या सवाल पूछा, उन्होंने पूरा जवाब दिया। र पास्टरले के प्रश्न सोध्नुभयो, उसले सबै कुराहरूको उत्तर दिए। मरा हुआ लाश के समान गया वो बहन फिर जीवित होकर हमारे मध्य में फिर से हमारा घर लौट आई। र मरेको लास सहरा गएको त्यो बहिनी चाहिँ फेरि जीवित भएर हाम्रो माझमा खडा गवाईको रूपमा खडा भएको थियो। ये देखकर हम सभी लोग आश्चर्य हो गए। यो देखेर हामी सबैजना आश्चर्यचकित भयौँ। फिर मेरे हृदय में तरह तरह का सवाल उठने लगा। त्यसपछि फेरि मेरो हृदयभित्र चाहिँ धेरै प्रकारको प्रश्नहरू उब्जन थाले। इतने साल से हम मंडली में जा रहे, क्यों हमारा जब प्रार्थना का जवाब वो मंडली में नहीं मिला। र यति वर्षदेखि हामीले प्रार्थना गर्दैछौँ, तर पनि हाम्रो प्रार्थनाको जवाब त्यो मण्डलीमा चाहिँ किन प्राप्त गर्न सकेनौँ। लेकिन मुझे उस समय कुछ सवाल नहीं मिला। तर त्यति बेला चाहिँ मैले त्यसको जवाब पाइन।
फिर मेरे घर में सभी लोग उस मंडली वो पेंटिकोस्टल चर्च में जाना शुरू कर दिए। त्यसपछि मेरो घरका सबैजना चाहिँ हामी पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा जान थाल्यौँ। लेकिन मैं उस पेंटिकोस्ट में जाने के लिए बिल्कुल नहीं चाहती थी। तर म चाहिँ त्यस पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा जान कति पनि चाहना गरेको थिइनँ। सफ़ेद वस्त्र पहनों को मैं ज़्यादा नफरत करती थी। म चाहिँ सेतो वस्त्र लगाउनेहरूलाई एकदमै घृणा गर्ने गर्दथेँ। मेरा पिता मुझे बारंबार कहते थे तुम जवान लड़की प्रार्थना में आना जरूरी है, आप मीटिंग आओ आओ करके मुझे बार बार कहते थे। मेरो बुवाले यसरी भन्नुभएको थियो, तिमी चाहिँ जवान छोरी हौ, तिमी प्रार्थनामा सेवा समितिमा आउन अति नै महत्त्वपूर्ण छ, तिमी निश्चय नै आउनुपर्छ। मैंने कहा मैं और कोई भी चर्च में जाऊंगी लेकिन ये टीपीएम पेंटिकोस्ट चर्च में मैं बिल्कुल पैर नहीं रखूंगी। र मैले भने म अरू जुनसुकै मण्डलीमा पनि जान्छु, तर यो पेन्टिकोस्टल मिसन मण्डलीमा चाहिँ म जान चाहन्न। ऐसे मेरे सहेलियों के साथ मिलकर एक संडे में एक चर्च में ऐसा चेन्नई में कितना मुझे चर्च मालूम था, मैं इधर उधर जाना शुरू कर दिया। त्यसपछि म चाहिँ मेरो साथीहरूसँग मिलेर चेन्नईमा कति अरू मण्डली छन्, सबै मण्डलीमा एक एक गरी म त्यहाँ जान थालेँ। हर एक चर्च में वो लोग यीशु के बारे में बता रहे थे, लेकिन मेरे हृदय में जो कुछ सवाल था उसका जवाब मुझे नहीं मिला। र ती म गएका सबै मण्डलीमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको विषयमा बताइएको थियो, तर मेरो मनमा के प्रश्न थियो त्यसको जवाब चाहिँ मैले कहीँ पनि पाउन सकिनँ। तो मैंने सोचा एक दिन जाके तो देखेंगे वो पेंटिकोस्ट चर्च में क्या हो रहा है। र मैले यसरी सोचेँ कि एक दिन गएर हेरौँ त्यो पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा के हुँदो रहेछ। उस दिन मैं पेंटिकोस्ट चर्च में संडे आराधना के लिए गई। र एक दिन चाहिँ म आइतबारको आराधनाको दिनमा चाहिँ पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा जान थालेँ। वहाँ का गीत के सेवा सब मुझे पसंद आया। र त्यहाँ भएको गीतको सेवा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। प्रार्थना करने का तरीका सब मुझे अच्छा लगा। र त्यहाँ प्रार्थना गर्ने तरिका पनि मलाई राम्रो लाग्यो। लेकिन जैसे वे आत्मा में भरने लगे मैं बहुत डर गई। तर जब उनीहरू सबैजना आत्मामा भर्न लागे म चाहिँ अति नै डराएको थिएँ। वो लोग आत्मा भर के सब लोग चिल्ला रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वो जगह छोड़ के भाग गई। र उनीहरू चाहिँ आत्मामा भरेर चिच्याउन लागेका थिए, मैले के बुझ्न सकिनँ, म चाहिँ डराएर भागेँ। उस रात को मैंने ऐसे प्रार्थना किया। र त्यस रातमा चाहिँ मैले यसरी प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, ये पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त वाले कह रहे हैं, ये सच है क्या, ये बाइबल में है क्या, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, या अगर ये सच है तो तुम मुझसे बात कर। हे प्रभु यिनीहरू पवित्र आत्मा भन्छन्, तर मैले केही बुझ्न सकेको छैन, के यो कुरा बाइबलमा छ र यदि यो साँचो हो भने तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्। रात को 3 बजे ऐसा मुझे प्रेरणा हुआ उठना चाहिए। र राति 3 बजे चाहिँ मलाई यस्तो प्रेरणा मिल्यो कि म घोडामा उठ्नुपर्छ। मेरे अंदर से कोई आगे ऐसा गवाही कर रहा था कि उठ के बाइबल पढ़ो। र म भित्र कोही आएर यसो भनिरहेको जस्तो थियो कि उठेर बाइबल पढ। जैसे मैंने बाइबल खोला, प्रेरितों के काम 2 अध्याय मेरे सामने आया। जब मैले बाइबल खोले, प्रेरित 2 अध्याय मेरो अगाडि आयो। वो सारे अध्याय पढ़ते पढ़ते मुझे विश्वास हुआ कि पवित्र आत्मा एक परमेश्वर का असीम सामर्थ्य है। र त्यो पुरा 2 अध्याय पढेपछि मलाई यस्तो विश्वास भयो कि साँच्चै नै पवित्र आत्मामा चाहिँ असीम सामर्थ्य छ। फिर मुझे पवित्र आत्मा पाना चाहिए ऐसे आग्रह उत्पन्न हुआ। त्यसपछि मैले पवित्र आत्मा पाउनुपर्छ भन्ने चाहना ममा आयो। पहले बार मेरे जीवन में शनिवार को मैं उपवास रखते हुए शाम के समय टायरिंग मीटिंग में मैं गई। र पहिलोचोटि मैले शनिबारको दिनमा उपवास बसेर बेलुकाको पर्खाइको सेवाकामा म गएँ। उस समय जो पहले का पास्टर बदली हो चुके थे, नया पास्टर थे। त्यति बेला चाहिँ पहिला हुनुभएको पास्टर चाहिँ परिवर्तन भएर अर्को नयाँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो। मैं आँख बंद करके जो प्रार्थना कर रही थी वही विषय वो पास्टर भी बोलते जा रहे थे। म चाहिँ आँखा बन्द गरेर के विषयको लागि प्रार्थना मैले गरिएको थिएँ त्यही कुरा पास्टरले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। मुझे बहुत आश्चर्य हो गया, क्यों ऐसे बातें उनको कैसे समझ में आ रहा है। म चाहिँ छक्क परेँ, कसरी उहाँलाई यो सबै कुराहरू थाहा भयो। फिर वो पास्टर कहने लगे, कुछ लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए आग्रह के साथ यहाँ पर बैठे हैं। र त्यसपछि पास्टरले भन्नुभयो कतिजना चाहिँ पवित्र आत्मा पाउने इच्छा गरेर यस ठाउँमा बसिरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा पाने के लिए तुम अपना मन जीवन में आए कमी घटी के लिए पश्चाताप करो, आंसू भाव, प्रभु से क्षमा मांगो, ऐसे ऐसे वे बताने लगे। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो घटी कमीहरू महसुस गरेर पश्चाताप गरेर आँसु बगाऊ भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैंने सोचा पेंतिकोस्त वालों को इसके सिवा और कुछ कहने के लिए तो आता नहीं है। र मैले सोचेको थिएँ पेन्टिकोस्टका मानिसहरूलाई यो भन्न बाहेक अरू केही पनि आउँदैन। लेकिन फिर भी अपने मुझे नहीं मालूम है घुटना में हो गई।
तर मलाई थाहा छैन कि म आफै आफै घुँडामा खडा हुन थालेँ। आंख बंद करके मैं प्रार्थना करना शुरू किया। म चाहिँ आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्न थालेको थिएँ। 50-60 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 50-60 जना बसिरहेका थियौँ। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मैं जोर जोर से रो कर चिल्लाने लगी, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। मलाई थाहा भएन चाहिँ म चाहिँ ठुलो स्वरले चिच्याएर रुन लागेँ, प्रभु म पापी हूँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दै। उसके बाद मेरे बुद्धि आने के बाद मैंने क्या क्या गलती किया, ऐसा टीवी देखने से कैसा सीन आता है वैसे मेरे सामने एक दर्शन होने लगा। जसरी हामी टिभी हेर्दाखेरि सबै कुरा अगाडि देखिन्छ, त्यस्तै गरी मैले के गल्ती गरेँ त्यो सबै कुरा मेरो सामने आउन थाल्यो। मैं रो रो के प्रभु से माफी मांगकर प्रभु से क्षमा मांग रही थी। र म चाहिँ रोइरहेर प्रभु क्षमा गर्नुहोस् भन्दै प्रभुसँग माफी मागिरहेको थिएँ। मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, मैं तेरे लिए जीना है। र मैले यसरी प्रभुसँग प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभु मलाई पवित्र आत्मा दिनुहोस्, म तपाईँको लागि जिउनु छ। अचानक ऐसा बिजली मेरे हाथ में, इलेक्ट्रिक करंट शॉक लगने के समान मेरा हाथ को छूने के समान मुझे महसूस हुआ। अचानक त्यो बिजुली करेन्ट लागेको जस्तै त्यो झट्का चाहिँ मेरो हातमा आएको मैले महसुस गर्न लागेँ। उसके बाद मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ, मैं अन्य भाषा बोलकर आत्मा में भरना शुरू हो गया था। त्यसपछि मलाई थाहा भएन मलाई के भयो, म चाहिँ अन्य भाषामा बोलेर आत्मामा भर्न थालेँ। उसके बाद मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना शुरू किया। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा अद्भुत र आश्चर्य कामहरू गर्न थाल्नुभयो। उसके बाद में और कोई मंडली जाना मुझे पसंद नहीं, वही मंडली में मैं जाना शुरू किया। र त्यसपछि चाहिँ मलाई अरू कुनै मण्डलीमा जान मन परेन, म त्यही नै मण्डलीमा जान लागेँ। ब्रदर मिशन चर्च में मैं पहले से बपतिस्मा ले चुकी थी। ब्रदर मिशन मण्डलीमा मैले पहिले नै पानीको बपतिस्मा लिएको थिएँ। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद मुझे ऐसे समझ में आया कि मैं जो बपतिस्मा लिया वो ठीक नहीं है। र जब मैले यसरी पवित्र आत्मा पाएँ, मैले यसरी थाहा पाएँ कि मैले जुन बपतिस्मा लिएको थिएँ त्यो चाहिँ ठिक बपतिस्मा थिएन। मैं पास्टर से जाके मेरे बपतिस्मा के बारे में मैंने पूछा। र मैले चाहिँ पास्टर कहाँ गएर मेरो बपतिस्माको विषयमा सोधेँ। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, कौन देना चाहिए, क्या करना, वो सब सुन के मैंने कहा मुझे ये मंडली में बपतिस्मा लेना जरूरी है। र उहाँले भन्नुभयो पानीको बपतिस्मा कसरी लिनुपर्छ, यस्तो सबै बुझेपछि मैले भने म चाहिँ यस मण्डलीमा नै पानीको बपतिस्मा मैले लिनुपर्छ। प्रभु ने बपतिस्मा लेने के लिए मुझे सहायता किया। र परमेश्वरले मलाई पनि पानीको बपतिस्मा लिन सहायता गर्नुभयो। वो साल पूरा परमेश्वर मेरे साथ बात करने लगा। त्यो वर्षभरि परमेश्वर मसँग पुरा बोल्न थाल्नुभयो। वचन द्वारा, दर्शन द्वारा, सपना द्वारा, भविष्यवाणी द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार से परमेश्वर मेरे बुलाहट के बारे में मुझसे बातें करने लगा। र वचनद्वारा, सपनाद्वारा, दर्शनद्वारा, अगमबाडीद्वारा विभिन्न प्रकारले परमेश्वर मसँग सेवकाईको विषयमा, बुलावटको विषयमा बोल्न लाग्नुभयो। लेकिन पेन्टिकोस्ट अनुभव में मैं बिल्कुल नया थी, इसलिए मैं सेवा में आने के लिए डर रही थी। तर म चाहिँ पेन्टिकोस्टलको अनुभवमा नयाँ भएको हुनाले म सेवकाईमा आउन चाहिँ डराइरहेको थिएँ। आखिर में मैं 3 दिन उपवास रखकर प्रार्थना किया, प्रभु मेरे बारे में तेरा क्या मर्जी है, तो स्पष्ट रीति से मुझसे बातें करना चाहिए। त्यसपछि चाहिँ मैले 3 दिनको उपवास राखेर प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँको इच्छा के हो, मसँग स्पष्ट बोल्नुहोस् भने। त्यसपछि उहाँ मसँग स्पष्ट बोल्न लाग्नुभयो। उस दिन प्रभु ने मुझसे बात किया, यदि तू नहीं आने से वो जगह खाली नहीं रहेगा, उस स्थान में मैं दूसरों को ले आऊँगा, लेकिन तेरी जगह तेरा नष्ट हो जाएगा, नित्यता में जो स्थान सियोन तेरे लिए नहीं मिलेगा। र यसैले उहाँले मलाई भन्नुभयो, त यदि तिमी आएन भने तिम्रो ठाउँ चाहिँ खाली नै छैन, तिम्रो ठाउँमा अरू कोही आउनेछ, तर तिमी चाहिँ नष्ट हुनेछौ र अनन्ततामा सियोनमा चाहिँ तिमी रहन पाउने छैनौ। उसके बाद बुलाहट को मानकर मैंने प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। त्यसपछि त्यो बोलावटलाई मानेर मैले आफैलाई प्रभुको यो सेवकाई गर्नको निम्ति उहाँमा सुम्पिदिएँ। 1979 में परमेश्वर ने ये महिमामय सेवा के लिए मुझे अलग किया। र सन् 1979 सालमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई यस महिमा सेवकाईमा अलग हुनको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। अड्यार से मेरा स्थानांतर अंडमान हुआ। र अड्यारबाट मेरो सरुवा चाहिँ अण्डमानमा भयो। वहाँ जाने के बाद 6 साल वहाँ पर सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। र त्यहाँ गइसकेपछि 6 वर्षसम्म त्यहाँ सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। हम जाने के समय केवल पोर्ट ब्लेयर में चर्च था, बाकी कोई जगह में वहाँ सेवा नहीं था, लेकिन हम भिन्न भिन्न जगह में जाकर मीटिंग चलाकर ऐसे ही वहाँ पर सेवा का आरंभ हुआ। र म जाने समयमा चाहिँ त्यस ठाउँमा मात्र सेवाकाई थियो, अरू ठाउँमा थिएन, तर पनि हामी विभिन्न ठाउँमा गएर सेवाकाई गर्न हामीले सुरु गरेका थियौँ। एक लोकल फेथ में मेरा स्थानांतर हुआ, वहाँ 3 साल मैंने सेवा किया। र त्यहाँको एउटा स्थानीय फेतोमा मेरो सरुवा भयो, त्यहाँ मैले 3 वर्षसम्म परमेश्वरको सेवाकाई गरेँ।
दिन रात सांप, बिच्छू, कांड का जुरा, ऐसा जहरीले जंतु के बीच में रहने के जैसे ही वहाँ पर अनुभव हुआ। र दिनरात चाहिँ सर्पहरू, त्यो खजुराहरू, सर्प यस्तो बिच्छीहरू, यस्तो सबैको सामना गर्दै मैले त्यहाँको सेवाकाईको अनुभव गरेँ। फिर तो में बिल्कुल पानी भी नहीं था। पानी लेने के लिए हमें 2 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना था। र फेदोमा पानी पाइँदैन थियो। फेरि पानी लिनको लागि हामी 2 किलोमिटर टाढा गएर ल्याउनु पर्ने थियो। वो विलेज जैसा सेवा था। हम लोग विजिटिंग जाने से घुटने तक कीचड़ भर जाते थे। र त्यहाँ चाहिँ गाउँको सेवाकाई थियो। हामी भिजिटिङ जाने बेलामा घुँडासम्म हिलोहरू लाग्ने गर्थ्यो। फिर भी खुशी के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। तर पनि खुसीको साथमा परमेश्वरको सेवाकाई गर्नको निम्ति परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभयो। उसके बाद 86 में और एक बार मुझे अड्यार में रहने के लिए 1 साल प्रभु ने मौका दिया। त्यसपछि सन् 1986 सालमा फेरि एकचोटि अड्यारमा रहेर 1 वर्ष सेवाकाई गर्न परमेश्वरले मलाई अनुग्रह दिनुभयो। वहाँ पर भी संतों के साथ बहुत सारे विषय सीखने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। र त्यहाँ पनि सन्त जनहरूको साथमा धेरै कुरा सिक्नको लागि परमेश्वरले मलाई मद्दत गर्नुभयो। उसके बाद अप्रैल 1987 में मेरा स्थानांतर नागपुर हुआ। त्यसपछि अप्रिल महिनाको सन् 1997 सालमा मेरो सरुवा चाहिँ नागपुरमा भयो। 1992 में मुझे ऐसा सनस्ट्रोक हो गया। र सन् 1992 मा चाहिँ मलाई लु लागेको थियो। 10 दिन तक मैं बहुत कष्ट उठाया। 10 दिनसम्म मैले धेरै कष्ट उठाएको थिएँ। एक दिन में 30 बार 35 बार वॉमिटिंग और डायरिया एक ही साथ मुझे हो रहा था। र एक दिनमा चाहिँ 30-35 चोटि बान्ता आउने र पखाला लाग्ने एकैचोटि मलाई भएको थियो। ठंडा पानी पेट में बिल्कुल नहीं रहता, कुछ भी पेट में नहीं रहता था। र मेरो पेटमा चाहिँ चिसो पानी रहन सक्दैन थियो, केही पनि रहन सक्दैन थियो। फिर 10वां दिन में घुटने में खड़ा होकर प्रभु से कहने लगी। र 10औं दिन भएपछि म चाहिँ घुँडामा खडा भएर प्रभुलाई भन्न लागे, हे प्रभु, हम औरों को ईश्वरी चंगा के बारे में कहते हैं, आज मैं ये अवस्था में क्यों है? र हे प्रभु, म चाहिँ अरूहरूलाई दिव्य चङ्गाइको विषयमा बताउँछु, आज मेरो जीवनमा चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ? मुझे तो चंगाई दे, नहीं होने से तेरे मर्जी है तो पवित्र कर, मुझे उठा ले। र मैले भन्न लागे, प्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, यदि तपाईँको इच्छा छैन भने मलाई शुद्ध पवित्र गरेर मलाई उठाएर लिएर जानुहोस्। रो रो कर मेरे सारी कमी घटे के लिए मैं पछतावा करके प्रभु से आंसू बहाकर प्रार्थना करना शुरू किया। र म चाहिँ रोएर आफ्नो घटी कमीको लागि पश्चाताप गरेर प्रभुसँग क्षमा माग्न मन लागे। सामर्थ्य अभिषेक मुझ पर उतर आया। एउटा सामर्थ्य अभिषेकको शक्ति म माथि ओर्लेर आयो। कुछ काला सा चीज मेरे शरीर से निकल के जाते हुए मैंने देखा। र कुनै कालो एउटा चीज चाहिँ मेरो शरीरबाट बाहिर निस्किँदै गरेको मैले देखेँ। मेरे शरीर में एक नया जीवन आया। मेरो शरीरमा एउटा नयाँ जीवन आयो। उस दिन से लेकर आज तक प्रभु मुझे ईश्वरी चंगाई में संभाल रहा है। त्यस दिनदेखि अहिलेसम्म परमेश्वरले मलाई दिव्य चङ्गाइमा सम्हाल्नु भएको छ। और एक बार टाइफाइड आके मैं 1 महीना पूरा कष्ट उठाया। र टाइफाइडको कारणले गर्दा फेरि एकचोटि मैले 1 महिनासम्म कष्ट उठाएँ। उस समय भी मैं मृत्यु के मुंह में पहुंची थी। त्यस बेलामा पनि म मृत्युको मुखमा नै पुगेको थिएँ। वहाँ पर भी प्रभु बड़ी दया से अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर मुझे छू के अद्भुत चंगाई दिया। त्यस बेलामा पनि परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य हात बढाएर मलाई छोएर परमेश्वरले अचम्म तरिकाले निको पार्नुभयो। 2003 में मेरा बस एक्सीडेंट में मुझे फंसना पड़ा। र 2003 सालमा चाहिँ म चाहिँ बस दुर्घटनामा परेँ। बस की अवस्था देखने से एक भी व्यक्ति वहाँ उसमें जीवित नहीं रह सकता। र बसको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि एउटा व्यक्ति पनि त्यहाँ जीवित हुनुपर्ने थिएन। परमेश्वर अद्भुत रीति से मृत्यु के मुंह से भी वहाँ से भी मुझे बचाया। र परमेश्वरले अचम्म तरिकाले त्यस बेलामा पनि मृत्युको मुखबाट मलाई बचाउनु भयो। 30 साल नागपुर सेंटर में लोकल में भिन्न जगह में सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे बड़ी अनुग्रह विषय दे के अद्भुत रीति से चलाया। र 30 वर्षसम्म नागपुर फेतोमा विभिन्न स्थानीय फेतोमहरूमा रहेर सेवाकाई गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई अचम्म तरिकाले डोर्याउनु भयो। उसके बाद मैं 2017 में मेरे जुलाई 27 कलकत्ता स्थानांतर हो गया। त्यसपछि 2017 सालमा जुलाईमा चाहिँ मेरो सरुवा चाहिँ कलकत्तामा भयो। 1.5 साल वापस सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझ पर दया किया। त्यहाँ 1.5 वर्ष चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गर्न मलाई उहाँले सहायता गर्नुभयो। उसके बाद मेरा स्थानांतर मुंबई में हुआ। त्यसपछि मेरो सरुवा बम्बईमा भयो। 9 महीना वहाँ पर भी अद्भुत रीति से प्रभु ने चलाया। र त्यहाँ पनि 9 महिनासम्म परमेश्वरले अचम्म तरिकाले डोर्याउनु भयो। नवंबर 2019 में मेरा स्थानांतर नेपाल में हुआ। र 2019 सालमा
नोभेम्बर 21 तारिकमा मेरो सरुवा चाहिँ नेपालमा भयो नेपाल आने के लिए थोड़ा सा डर मुझ में था। र नेपालमा आउँदाखेरि मेरो अलिकति डर ममा थियो। मैं भाषा नहीं जानती मैं क्या करूँगी, मलाई चाहिँ भाषा थाहा छैन म अब के गर्छु, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर भी आकर अद्भुत रीति से मुझे चला रहा है। तर पनि परमेश्वरले यहाँ आएर पनि मलाई अचम्म तरिकाले डराउनु भयो। मंडली में सब विश्वासियों का प्रेम, संतों का प्रेम, ये सब देखकर मैं आश्चर्य से और भी खुशी के साथ परमेश्वर का शुक्रगुजारी से सेवा करने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है। मण्डलीमा विश्वासीहरूको प्रेम, सन्तजनको प्रेमलाई सबै देखेर म आश्चर्यचकित भएर अझै पनि प्रभुको सेवकाई गर्नको लागि म लागेँ। इसलिए जवान बच्चे लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ, यसै कारण जवानहरूलाई म यही नै भन्न चाहन्छु, एक जीवित परमेश्वर है जो बुलाता है वो सच्चा है, वो आखिरी तक वो संभालता है। र एक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले बोलाउनु भयो उहाँ साँचो हुनुहुन्छ, उहाँले अन्तसम्म हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। आप ना सोचे कि मैं सेवा में आने से मैं कैसा सेवा करूँगा, ऐसा डर बहुत सारे जवानों के हृदय में है। र म सेवामा आएपछि म कसरी सेवा गर्न सक्छु होला भन्ने यस्तो डर चाहिँ धेरै जवानहरूको हृदयमा मनमा छ। चलाने वालों के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, प्रभु के अगुवाई के लिए हम सौंप देने से परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें चलाता है। हाम्रो अगुवाहरू हाम्रो परमेश्वरको हातमा हामीले आफैले सुम्पिदियो भने परमेश्वरले हामीलाई अचम्म तरिकाले डोर्याउनुहुन्छ। आज तक चलाए परमेश्वर आगे भी चलाने के लिए वो विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। अहिलेसम्म डोर्याउनु भएको परमेश्वर अब आउने दिनहरूमा पनि डोर्याउनको लागि उहाँ विश्वासयोग्य र साँचो सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अंत तक के दौड़ में कायम रहते हुए परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करके उसका चेहरा देखने के लिए, सियोन में पहुंचने के लिए अब सभी का प्रार्थना मांगते हुए मैं अपने गवाही को समाप्त करती हूँ। अन्तसम्म यसैको मुहारलाई हेर्दै आफ्नो दौडलाई सिधाएर सेवकाई पुरा गरेर सियोनमा परमेश्वरको साथमा देखा पर्नको लागि परमेश्वरले मलाई पनि सहायता गर्नुहोस् भन्दै म मेरो गवाहीलाई सिद्धाउँदछु। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। For all the goodness that dear Lord has done in her life and done His great miracle and healed the whole family and brought them in this fellowship for which let's praise Him. र परमेश्वरले उहाँको जीवनमा गर्नुभएको सम्पूर्ण भलाइ, उहाँलाई दिनुभएको उद्धार, उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई गर्नुभएको भलाइको निम्ति र परमेश्वरले यस महिमा समा उहाँलाई लिएर आउनुभएको निम्ति मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise